मूवी की शुरुआत दो भाइयों से होती है। छोटे भाई का नाम नेटन था, जिसको सभी प्यार से नेट कहा करते थे। ये दोनों भाई छुपकर म्यूजियम में एक मैप चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि इन दोनों भाइयों को पकड़कर ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। इन दोनों भाइयों के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए ये दोनों भाई शुरू से ही ऑर्फन हाउस में रहा करते थे। नेट के बड़े भाई ने म्यूजियम से ये मैप चुराने की बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि नेट और उसके भाई का तल्लक पायलट के खानदान से था और उस मैप में एक बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब ऑर्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि नेट तो अभी छोटा है, इसलिए आप लोग इसके बड़े भाई को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार मना करने के बावजूद भी चोरी करता है। लेकिन नेट का बड़ा भाई अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता, इसलिए वो यहाँ से भागने का फैसला करता है। इसलिए वो सामान पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है। यहाँ नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नेट का बड़ा भाई उसको लॉकेट, लाइटर और एक लेटर देता है और नेट को ये कहकर चला जाता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा। नेट अपने बड़े भाई के जाने के बाद जब उस लेटर को ओपन करता है और उस पर लाइटर की रोशनी डालता है, तो उसको उस लेटर के ऊपर से एक मैसेज मिलता है। उस लेटर में ये लिखा था कि याद रखना, हम लोग पायलट फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ना एक दिन हम लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें नेट को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है और एक बार में काम करता है। जब नेट एक दिन बार में काम कर रहा होता है, तो उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। विक्टर नेट को कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को जानता हूँ, और ये भी कहता है कि मैं और तुम्हारा बड़ा भाई कुछ टाइम पहले मिलकर काम किया करते थे। लेकिन नेट इस बात को नहीं जानना चाहता और विक्टर से वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन विक्टर जाते जाते उसको एक कार्ड देकर जाता है, जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेट विक्टर के घर जाता है और उसके घर में वो उसी मैप को देखता है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और नेट से कहता है कि अगर तुमने आना ही था तो मुझे वहीं पर बता देते। यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसको ढूंढने में कई लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, और ये तो एक खजाने का मैप है, और इस मैप के रास्ते पर जाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दी, लेकिन उन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए ये तो सिर्फ एक बकवास स्टोरी है। इस पर विक्टर नेट से कहता है कि यह कोई बकवास स्टोरी नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद विक्टर नेट को एक बुक दिखाता है और उस बुक में एक शिप की तस्वीर दिखाता है। लेकिन ये कोई आम शिप नहीं थी, ये एक बहुत ही कीमती शिप थी जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी, और इस शिप में बहुत सारा खजाना भी है जिसको 18 लोगों ने मिलकर उस शिप में छुपाया था। नेट को इस खजाने के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए विक्टर उसको अपने साथ काम करने की ऑफर करता है। लेकिन नेट उसकी ऑफर को नहीं मानता, जिस पर विक्टर उसको कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। नेट अपने घर में वापस आता है और घर में आकर वो अपने बड़े भाई की चीज़ों को देखने लगता है और विक्टर के साथ काम करने पर राजी हो जाता है। अगली सुबह नेट विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाता है और विक्टर से कहता है कि ये कोई क्रॉस का निशान नहीं है, बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है। इस पर विक्टर कहता है कि इनमें से एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन दूसरी चाबी हमें बहुत ही जल्द चुरानी होगी। विक्टर नेट को बताता है कि इसके साथ की दूसरी चाबी एक कंपनी के पास है और वो उस चाबी को बहुत ही जल्दी नीलाम करने वाले हैं, इसलिए हमें बहुत ही जल्द उस चाबी को चोरी करना होगा। अब विक्टर उस कंपनी में जाकर उस चाबी को चोरी कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो चाबी को चोरी करके वापस आ रहा होता है, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ब्रेड था। विक्टर के गले पर चाकू रख के कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी और वो ये सब कुछ अपने एक बॉस के कहने पर कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं। विक्टर उन गार्ड्स के आने का फायदा उठाता है और वहाँ से चाबी लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उस चाबी को लेकर नेट विक्टर के साथ स्पेन जाता है, जहाँ पर इन दोनों को फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को तो पहले से ही जानती थी, लेकिन वो नेट को नहीं जानती थी। फ्रेजर विक्टर से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर विक्टर फ्रेजर से कहता है कि ये तो मेरा एक पुराना दोस्त है
यहाँ पर नेट को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है, जिस पर नेट विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और उस पे फ्रेजर कहती है कि शायद तुम इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर फ्रेजर चाबी लेकर भाग जाती है। नेट फ्रेजर के पीछे भाग रहा था और फ्रेजर आगे आगे थी। फ्रेजर गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त नेट उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। उसी वक्त विक्टर भी वहां पर आ जाता है और आकर फ्रेजर से कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो तुम ले सकती हो, लेकिन तुम इस बात को तो जानती ही नहीं कि ये चाबी कब और कहां पर लगेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नेट के पास है। ये बात सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने पर राजी हो जाती है। नेट उन दोनों को बताता है कि बहुत सालों पहले 18 लोगों ने उस खजाने को एक चर्च में छुपाया था, इसलिए ये तीनों उस चर्च में चले जाते हैं। अब वो तीनों चोरी छुपकर चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको चाबी लगाने की जगह मिल जाती है। चाबी लगाने की जगह एक स्टैचू के नीचे थी। वो चाबियों को तो उनकी जगह पर लगा लेते हैं, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता होता कि चाबियों को किस तरफ घुमाना है। विक्टर कहता है कि इन चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। जब वो चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उस स्टैचू में से कुछ तीर निकलने लगते हैं, जिससे इन तीनों को कोई नुकसान नहीं होता। अब दोबारा रिस्क लेते हुए नेट और रेजर उन चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे वहां पर एक रास्ता खुल जाता है। वो रास्ता एक सुरंग में से होकर जाता था। अब नेट विक्टर से कहता है कि हमें यहाँ से एक रास्ते से नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ रास्तों से जाना होगा। नेट कहता है कि मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग रास्ते से जाना। इसके बाद नेट और विक्टर अपने फ़ोन को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रेजर एक रास्ते से जाते हैं और विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। नेट और फ्रेजर गुफा के रास्ते एक बार तक पहुंचते हैं। उस बार में एक और रास्ता था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। यहाँ पर फ्रेजर उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है और उस रास्ते के ओपन होते ही वो दोनों इस रास्ते से निकल जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन दोनों को एक तीसरा रास्ता नजर आता है, जो कि उसी क्रॉस वाली चाबी से खुलता था। फ्रेजर जैसे ही उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है तो वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते को खोलने के लिए दूसरे रास्ते पर चाबी लगाकर पहले उसे खोलना होगा, जिसको विक्टर ही खोल सकता था। विक्टर दूसरी साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने विक्टर पर अटैक किया था, और उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ नेट और विक्टर उस रास्ते में फंस गए थे और वहां पर बेहोश होने वाले थे। विक्टर उस लड़की को मारकर उसको बेहोश कर देता है, और जैसे ही उस दरवाजे में चाबी को लगाता है तो नेट और विक्टर दोनों बच जाते हैं और तीसरे दरवाजे से भी बाहर आ जाते हैं। अब बारी थी लास्ट वाले दरवाजे को ओपन करने की, लेकिन नेट उस दरवाजे को ओपन करने का तरीका नहीं जानता था, और विक्टर बाहर खड़ा एक होल के अंदर से उन दोनों को देख रहा होता है। तभी नेट वहां पर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और ये दरवाज़ा एक चाबी से नहीं बल्कि दोनों चाबियों से खुलेगा, इसलिए विक्टर के पास जाओ और उससे दूसरी वाली चाबी भी लेकर आओ। विक्टर अपने वाली चाबी उनको दे देता है। अब नेट इन दोनों कीज को इकट्ठा करता है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर एंटर होते ही उन दोनों को बड़े बड़े पोर्ट दिखाई देते हैं। नेट फ्रेजर को ऊपर करता है कि वो देखे कि उन पोर्ट्स में क्या है। जब फ्रेजर उस पॉट को ओपन करती है तो वो देखती है कि इसमें तो सिर्फ नमक भरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। तभी वो तीनों पॉट अचानक से टूट जाते हैं और नेट देखता है कि इनके अंदर से एक मैप निकला है, और यही मैप ही उस खजाने तक जाने का असल मैप था। जब नेट मैप को देख रहा होता है तो फ्रेजर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें विक्टर ने सब सच बताया है। वो नेट को वहीं बेहोश कर देती है और उस मैप को लेकर चली जाती है। इसके बाद विक्टर नेट के पास आता है और देखता है कि नेट बेहोश है। जब नेट को होश आता है, उन दोनों को पता चलता है कि फ्रेजर उन दोनों को ही धोखा देकर भाग चुकी है। जब नेट को होश आता है तो वो विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे अब तक क्या छुपा के रखा हुआ है। जिस पर विक्टर नेट को बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाने की तलाश में निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था। हमने उस बुक को तो चोरी कर लिया, लेकिन जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ के लोगों ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी और तुम्हारा भाई वहीं पर मारा गया।
ये सुनकर नेट रोने लगता है और विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम उस खजाने तक पहुंचने के लिए दोबारा फिर से मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। विक्टर कहता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि तुम उसके मरने के बाद उसके ख्वाब को पूरा करो और उस खजाने को ढूंढो। जिस पर नेट विक्टर से कहता है कि ठीक है, अपने भाई के लिए मैं उस खजाने तक जरूर जाऊंगा। इसके बाद हम फ्रेजर को बैट और उसके बॉस के साथ देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि फ्रेजर उन दोनों के साथ मिलकर काम कर रही थी। अब इसके बाद ब्रेट का बॉस अपनी पूरी टीम के साथ खजाने की तलाश में निकल जाता है। वो एक जहाज में जा रहे होते हैं और अपने साथ जरूरत का सभी सामान भी ले जाते हैं। ब्रेट का बॉस उस प्लेन में सभी लोगों से कह रहा था कि वो खजाना मेरा था और कई सालों पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। अब ब्रेट अचानक से अपने बॉस का गला काट देती है। इस पर फ्रेजर समझ जाती है कि ब्रेट उसको भी मार देगी, इसलिए वो जाकर प्लेन में कहीं छुप जाती है। ब्रेट अपने साथियों से कहती है कि वो जैसे ही फ्रेजर को देखें उसको वहीं पर मार दें। तभी हम नेट और विक्टर को भी देखते हैं, जो कि उस कार की डिग्गी में छुपकर उस प्लेन के अंदर आ गए थे। सभी लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे। इस बात का फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस मैप को चोरी कर लेते हैं। इसके बाद ब्रेट और फ्रेजर में भी फाइट शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायर कर रही होती हैं। विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, इसलिए हमें बहुत ही जल्द पैराशूट लेकर यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर विक्टर एक पैराशूट लेकर उस प्लेन से निकल जाता है, लेकिन नेट उसी प्लेन में रुक जाता है और ब्रेट से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था। वो वहाँ के सभी कार्गो को पैराशूट से बांधकर खोल देता है, जिससे प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है और इसके बाद ब्रेट के लोग नेट पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर नेट का पांव कार्गो में लगी बेल्ट में फंस जाता है और वो उस सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद दोबारा फिर से प्लेन के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ से फ्रेजर एक कार को लेकर जंप करने वाली थी और वहाँ पर नेट भी खड़ा था। अब कार के साथ नेट दोबारा फिर से नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों एक कार्गो के ऊपर जंप करते हैं और नेट कार्गो के पैराशूट को ओपन कर देता है। उस कार्गो पर जाने के बाद वो दोनों समुद्र के ऊपर लैंड करते हैं। अब वो लोग एक बीच पर पहुंच गए थे, जहां पहुंचने के बाद वो लोग एक होटल में स्टे करते हैं। उस होटल में जाने के बाद वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो जाकर सो जाती है। लेकिन नेट यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि नेट ने मैप को समझकर कुछ नोट्स भी बना लिए हैं। वो उस नोट को लेकर खजाने के लिए निकल जाती है। नेट जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वहाँ से नोट्स गायब हैं। ये देखकर वो हंसने लगता है। दरअसल नेट ने उस नोट पर गलत लोकेशन को मेंशन किया था और जो सही लोकेशन थी वो नेट के पास ही थी। अब हम देखते हैं कि नेट एक बोट को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि एक आइलैंड की गुफा थी। यहाँ पर ब्रेड की नज़र भी नेट के ऊपर ही थी। इसके बाद नेट उस गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो दो बहुत बड़ी शिप्स को देखता है, जिसको ढूंढते हुए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। जब नेट उस शिप के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको बहुत सारा सोना मिलता है, लेकिन तभी उसको विक्टर की बात आती है। विक्टर भी वहाँ पर आ गया था और ये देखकर नेट विक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर विक्टर उसको बताता है कि तुम ही ने तो मुझे जीपीएस से कनेक्ट किया था। अब जब वो दोनों मिलकर उस खजाने को देख रहे थे, तभी वहाँ पर ब्रेट भी अपने लोगों को साथ लेकर आ जाती है। उसको लोगों को देखकर नेट और विक्टर वहाँ पर छुप जाते हैं। ब्रेट उसी वक्त अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बुलाती है और वो अपनी पूरी टीम के साथ प्लेन्स की मदद से उन शिप को लेकर जाने वाली थी, क्योंकि खजाने के साथ साथ उस शिप की कीमत भी करोड़ों में थी। अब विक्टर और नेट उस शिप से बाहर आते हैं और उस शिप को ही हाईजैक करने का प्लान बना लेते हैं। वो शिप के ऊपर आते हैं और वहाँ पर खड़े सभी गार्ड से लड़ने लगते हैं और सभी गार्ड्स को पानी से नीचे फेंक देते हैं और सभी गार्ड को मारने के बाद वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रेड जब ये देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और दूसरे शिप से उन दोनों पर फायरिंग करवाती है। फिर ब्रेड के सभी लोग नेट की शिप पर आ जाते हैं और वो वेक्टर से फाइट कर रहे थे। इसके बाद नेट ब्रेड के प्लेन पर अटैक करता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और उसी वक्त उसका शिप भी एक पहाड़ी से टकराता है और पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन ब्रेड वहां से बच जाती है और वो नेट के शिप पर जंप करती है।
वो नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और ये कहने के बाद वो शिप के एंकर को समुद्र के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते, जिससे विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है। वो उस बैग को बचाने के लिए नीचे जाता है, और नीचे शिप में ब्रेड और नेट की आपस में फाइट हो रही थी। नेट अब किसी तरह से हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और उसके पीछे पीछे ब्रेड भी उसके आ रही थी। देकर विक्टर यहाँ से मारता सीमेंट से है, भरे हुए बैग को ब्रेड जिसके के ऊपर मार के बाद मारता है, ब्रेड पानी में जिसके बाद ब्रेड जाकर पानी में गिरती जाकर है। गिरती है। लेकिन लेकिन तभी वो तभी शिप वो जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी, उसकी रस्सी भी टूट जाती है। अब नेट को तो विक्टर किसी तरह से बचा लेता है, लेकिन वो पूरी की पूरी शिप ब्रेड के ऊपर गिर जाती है, और वो वहीं पर मारी जाती है। अब नेट विक्टर से कहता है कि हम इस गोल्ड को अभी भी हासिल कर सकते हैं, जिस पर विक्टर उसको मना कर देता है और कहता है कि अब यह सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है, और वो लोग उसको यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर को चलाने लगता है, लेकिन नेट उसको कहता है कि तुम दुखी मत हो। और उसके बाद वो गोल्ड को एक एक करके अपनी पॉकेट से निकालने लगता है, और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।